एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में हमेशा परफॉर्म हो ही जाए ये जरूरी तो नहीं, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना भी हो, दैट इज टू से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी हो सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो वहां पर एक पार्टी ब्रीच कर रही है, दूसरे के साथ ब्रीच हो रहा है, जिसके साथ ब्रीच हुआ है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, उसको कुछ ना कुछ रेमेडीज भी लॉ ने देनी चाहिए जो कि लॉ ने दी हुई है। अब ये सारा ब्रीच मतलब क्या, रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल रहेगी, डैमेजेस कौन से रहते हैं, ये सब अपने को दिया हुआ है कहां पर, हमारे यूनिट नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज में। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दिस इज सीए कौशिक एस अग्रवाल, योर फ्रेंड मेंटर टीचर फॉर सीए फाउंडेशन एंड इंटर लेवल, आरटीआर 19 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 5 पार्ट 1, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब क्या? बेसिकली breach means failure of a party to perform his or her obligations under a contract। अब जो ब्रीच है वो दो टाइप की हो सकती है, एक तो एक्चुअल, दूसरी एंटिसिपेटरी। पहले एंटिसिपेटरी ब्रीच की बात करें तो एंटिसिपेटरी ब्रीच इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। जो टाइम फिक्स्ड है परफॉर्मेंस के लिए वो आने के पहले ही अगर पार्टी मना कर देती है कि मैं परफॉर्म नहीं करने वाली हूं, दैट इज देयर इज सेड टू बी एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एंटिसिपेटरी ब्रीच एक्सप्रेसली भी हो सकता है बाय स्पोकन वर्ड्स और रिटन, और उसके अलावा इम्प्लाइडली भी हो सकता है थ्रू द कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। नाउ इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होगा? एक पार्टी के साथ में ब्रीच हुआ है, एक पार्टी ने किया है, तो जिस पार्टी के साथ में हुआ है उसके पास में क्या ऑप्शन रहता है? वो चाहे तो अभी हाथों हाथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल्ड मान करके सामने वाले पार्टी को स्यू कर सकता है फॉर द डैमेजेस, या फिर दूसरा ऑप्शन वेट कर सकता है टिल द डेट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड एंड उस दिन जो है फिर ब्रीच के लिए सामने वाले पार्टीज को स्यू कर सकता है। दूसरा होता है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब क्या? एक्चुअल ब्रीच बेसिकली इट इज रिफ्यूजल टू परफॉर्म बाय अ पार्टी ऑन द शेड्यूल्ड डेट। जिस दिन टाइम है एक्चुअली परफॉर्मेंस का उस दिन पार्टी ने मना कर दिया है। इट कैन बी at the time of performance or it can be during the performance also। अब ब्रीच एंटिसिपेटरी हो चाहे एक्चुअल हो, एक पार्टी के साथ जिसके साथ ब्रीच हुई है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ रेमेडीज भी मिलनी जरूरी है। लॉ ने ये रेमेडीज क्या क्या दी है? पहला सूट फॉर डैमेजेस, दूसरा रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, चौथा सूट फॉर इंजंक्शन एंड सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है सूट फॉर डैमेजेस। यहां पर बेसिकली 6 टाइप के डैमेजेस कवर होते हैं। जनरल डैमेजेस या फिर ऑर्डिनरी डैमेजेस इसको बोला जाता है, स्पेशल डैमेजेस, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले एंड प्रीफिक्स डैमेजेस। इन सब के डैमेजेस के बारे में बात करेंगे अपन इन द नेक्स्ट रील।